और हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे तो बने रहेंगे ही, उनसे लेंगे स्ट्रैटेजीज, उनसे समझेंगे क्या कमाई के मौके मार्केट्स में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत हमारे आज के एक्सपर्ट से। और सबसे पहले तो इनफैक्ट रूपक, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी? क्लियर आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक दिखा रहा है, ट्रेडिंग कंफर्ट कहाँ है आपका, निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी के साथ? डेफिनेटली निफ्टी बैंक क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे निफ्टी को, क्योंकि कल जो क्लोजिंग हुआ था, मतलब फ्राइडे को जो क्लोजिंग था, बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स एक सपोर्ट के ऊपर लो बना के क्लोजिंग दिया था। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडेक्स जो था वो सपोर्ट लेते हुए दिख रहा था। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक रिकवरी आने का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और अदर पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी से सपोर्ट आ रहा है और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो था 60,500 उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द बैंकिंग स्पेस मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा आगे भी, शॉर्ट टर्म में भी। तो हायर एंड पे 61,200 तक जा सकते हैं और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 60,500। लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी करना चाहिए बैंकिंग स्पेस में। अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 25,600 का। 25,600 का अगर रेजिस्टेंस क्रॉस किया डिसाइसिवली, देन देयर विल बी रैली ऑफ अनदर 200 पॉइंट्स, जहां जो निफ्टी को 25,800 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ से निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,500। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे अच्छा लग रहा है, जीएमआर एयरपोर्ट अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने आवली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मतलब अराउंड द स्टॉक बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ से स्टॉक 106 रुपए तक जा सकते हैं ऊपर, और नीचे सपोर्ट रहेगा 95 की। ना तो 95 का स्टॉप लॉस के साथ बाई की सलाह रहेगी 100 के आसपास पर टारगेट ऑफ 106। डिस्क्लेमर के तौर पर बताना चाहूंगा, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया। दूसरा स्टॉक रहेगा एबीएस एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। स्टॉक में सिग्निफिकेंट मोमेंटम दिख रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है आवरली चार्ट पे, अपसाइड की मोमेंटम दिख रहा है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 881 पर टारगेट ऑफ 1030। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 850 का। ओके, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। यहाँ पोजीशंस बना सकते हैं 881 पर फिलहाल आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का स्टॉक कारोबार करते हुए आज के सेशन में। चलिए फटाफट से एक बार मिड कैप गेनर्स लूजर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद आई फाइनेंस के मैनेजमेंट से भी करेंगे चर्चा आगे के ग्रोथ प्लान्स को लेकर। लेकिन मिड कैप्स का हाल आपने देखा है, हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है, लोअर लेवल से संभला है लेकिन दायरे में बहुत स्ट्रिक्ट रेंज में फिलहाल इंडेक्स घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को तो आज तेजी वाली पॉकेट कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई देंगे। एनबीएफसीज में जैसे बाएंगे, जैसे पूना वाला फिनकॉर्प, एल&टी फाइनेंस, आईरीडा, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर 3% तक की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। साथ ही नजर डालेंगे पीएसयू बैंक्स पर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। 1.5-2% तक की तेजी यहाँ बनी हुई है आज के सेशन में। क्लियरली नजर डालेंगे एफएमसीजी स्पेस में, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव जहां हम देख रहे हैं उसमें मैरिको 1.5% ऊपर, वरुण बेवरेजेस 1.5% ऊपर, 2.5% ऊपर होनासा, टेस्टी बाइट्स तो 10% ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी के अलावा आईटी फार्मा भी देखेंगे। आईटी भले ही लालेशान में हो लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम है। मिड कैप्स में जैसे केपीआईटी टेक 2% ऊपर, 2.5% ऊपर, एल&टी टेक सर्विसेज, हैप्पीएस्ट माइंड 4% ऊपर, 1.5% ऊपर ओरेकल कारोबार कर रहा है। फार्मा में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज कारोबार में देखने को मिल ही रहा है, चाहे वो दिग्गज हो या मिड कैप स्टॉक्स हो। नेटको फार्मा 9% ऊपर, 4.5% ऊपर टोरेंट फार्मा, और विंडो फार्मा 3% ऊपर, 2.5% ऊपर ब्लिस डिविस फार्मा कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा फार्मा स्टॉक्स का हाल। अब ऑटो इंस्टॉलर्स में जहां प्रेशर है उसमें अपोलो टायर्स, जेके टायर, यूरो मिंडा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 2% तक के नुकसान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सत्र में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन अब बात करते हैं